साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 की जो है हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे 2000 इंग्लिश की जो है क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे आपको देखना है कि आखिर इंग्लिश में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में यही प्रश्न पत्र आ जाए, या फिर हो सकता है ये भी हो सकता है कि इससे मिलता हुआ प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कितने पूर्णांक होगी? 100 की। क्लास 11th के लिए यह क्वेश्चन पेपर रहने वाली है। ठीक है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरीज रहेगी, 4 कैटेगरीज हैं, A, B, C और D कैटेगरीज। ऑल क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना जो है कंपलसरी दिया गया है। यहाँ पे मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन है कि जो जितने भी मार्क हैं वह सभी क्वेश्चंस के सामने दिए गए हैं कि आखिर कौन सा जो प्रश्न है कितने नंबर का है। जो पहला सेक्शन होता है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो पहला सेक्शन होगा वह आपको रीडिंग करना होता है। क्या करना होता है? रीडिंग करना होता है, यानी कि यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ से आपको रीड करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पैसेज दिया गया है, इस टाइप से आपको पैसेज दे दिया जाएगा और वहाँ पर जा करके आपको रीड करना पड़ेगा। रीड करके आपको एक एक लाइन को बहुत ही केयरफुली तरीके से रीड करना पड़ेगा। ना सिर्फ 11th में, आपको 12th में भी इसी टाइप के मिलेंगे पैसेज। ठीक है, यहाँ आप देखिए 15 नंबर का प्रश्न है। ये कितने का है? 15 का है। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पे आंसर बताने पड़ते हैं। देख लीजिएगा, यहाँ आप देखिए पूरा पैसेज दिया गया है। ठीक है, पैसेज देने के बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर जो है कौन से प्रश्न का क्या आंसर है। जैसे यहाँ पे क्या है, वाई इज जो है अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको ये जो पूरा पैसेज दिया गया होगा, इस पैसेज को पूरी तरीके से आपको रीड करना पड़ेगा। पहले कम से कम 2 से 3 बार आप रीड करेंगे। इसको रीड करने के बाद ही आपको आंसर्स करने हैं। ठीक है, जब आप रीड करते हैं सही से तो ऑटोमेटिक जो है आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा वहीं पे। तो इस तरीके से वाई इज़ द अर्ली जो है राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, यानी कि जो सुबह उठना जो है अच्छा होता है लेट उठने से। ऐसा क्यों, यह पूछा गया है। उसके बाद कहा गया वाई डू सम थिकनेस जो है बर्न द। यहाँ पे इस तरीके से देख लीजिएगा, आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पूछा गया व्हाट इज अपोजिट ऑफ नॉइसली। नॉइसली का अपोजिट क्या होता है? नॉइसी। नॉइसी का अपोजिट क्या होता है? इस तरीके से जो है आपको देखने को मिल जाएंगे प्रश्न। देख लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से करिएगा, ऑटोमेटिक जो है सारी चीज़ें क्लियर होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सेक्शन आता है आपको राइटिंग से देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या कहा गया? राइट एन आर्टिकल, यानी कि ऐसे लिखना होता है ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 10 नंबर को आपको आएगा ऐसे लिखने के लिए। हो सकता है हेल्थ इज़ वेल्थ मिले जो है, या फिर प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया, या फिर माई मदर, या फिर योर एम ऑफ लाइफ। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा। लगभग 60 वर्ड आपको लिखना होगा, तो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जो है इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद कहा गया, आप देखिए सेकंड प्रश्न क्या कहा गया यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, एक एक बातों को ध्यान समझिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग, अपने प्रिंसिपल को जो है एक लेटर लिखना है। टू रिक्वेस्टिंग हर टू मेक एन जो है ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम इन द कॉलेज, मतलब शाम को आपको जो है प्ले करना है, यानी गेम खेलना है। उसके लिए आपको जो है क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, रिक्वेस्ट करना है कि जो है रेगुलर अरेंजमेंट किया जाए इवनिंग गेम के लिए इन द कॉलेज में ही। ठीक है, इस प्रश्न से इस तरीके से ही आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे एग्जाम। ये 10 नंबर का प्रश्न था, यह भी जो है 10 नंबर का प्रश्न था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, तीसरा प्रश्न क्या कहा गया? चौथा प्रश्न देखेंगे, ग्रामर से आपको पूछा जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपको या तो ये आप कर लीजिएगा, या फिर अथवा आपको करना राइट एन एप्लीकेशन, यानी कि राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम को जो है आपको एक लेटर लिखना है अबाउट द जो है इस तरीके से, मतलब मोहल्ले में आपके जो है बहुत ज़्यादा स्पीकर्स की वजह से जो है साउंड्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो है प्रॉब्लम आ रहे हैं। इन सब के लिए जो है लिखना क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखना है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, क्या करेंगे, तो सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप देख लीजिएगा। एक बार देख करके ही एग्ज़ाम में जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो सेक्शन सी क्या है? ग्रामर की पोर्शन होती है, आपको पता ही है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग ऑफ द क्वेश्चंस। पहला कहा गया है प्रेफर ए पेन देन ए पेंसिल, विच वर्ड इन द सेंटेंस
इज एरर। बताना यह है कि जो ये सेंटेंस दिया गया है इस सेंटेंस में एरर क्या है, गलती क्या है, यह बताना है। तो यहाँ पर जो प्रेफेयर है वह गलत दिया गया था। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से देखने को आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार देखिए ए फूल्स पैरेडिक आइटम मीन्स, इसका मतलब क्या है बताना है आपको। टू लीव है, ये इस तरीके से देख लेंगे तो जो है ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से प्रश्न पत्र आ रहे हैं। अगला देख लीजिए। इसी तरीके से सिनोनिम बताना है किसका, जेलियस का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, सही है। इसी पर जो पूछा गया है कि नॉलेज का जो है एंटोनिम क्या होता है, तो नॉलेज का बताना होगा आपको। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन्स, ये बताना है। इसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही सेड आई मस्ट गो, ये करिए। चाहे जो है किसी एक को करना है, चेंज एनी वन यानी किसी, दो दिया जाएगा आपको एग्जाम में, 2 नंबर का रहेगा। किसी एक को करना है, एनी वन कहा यहाँ पे, ठीक है, किसी एक को करिएगा। एग्जाम में भी इसी तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ही सेड आई मस्ट गो, या फिर दूसरा है राम सेड टू श्याम वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो या आप कहाँ रहते हो, तो कर लीजिएगा। इसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट में करना है। देखिए आइए देखते हैं। डिटेक्टेड है यहाँ पे, डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्टेड है। चलिए आइए देखते हैं किस में करना है। इसको पैसिव वॉइस से बनाना है। इसके बाद जो है इसमें रिमूव करना है टू को, यही सेंसिस से है। उसके बाद सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, ये किस में करना है, निगेटिव में, तो हो जाएगा सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल गर्ल। उसके बाद इज ही नॉट जो है ए वाइज मैन, असर्टिव में करना है, तो ही इज़ नॉट ए वाइज मैन हो जाएगा। उसके बाद कहा गया करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ करेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखने को 2 नंबर मिल जाएगा आपको। 2 नंबर के 2 पैसे दिए, 1 किसी एक को करना होता है, 2 दिया गया रहता है, किसी एक को ही करना होगा वहाँ पे। उसके बाद कहा यूज वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स योर ओन, क्या एक एक्सीडेंट दिया गया है, एनी वन किसी को बनाना है। उसके बाद देखिए आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा, 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब तो दिया ही जाएगा। जैसे यहाँ आपका आगे रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे, उनके बचपन का नाम गदाधर था। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी, किंतु जो बातें वह कह गए हैं वह अनूठी हैं। स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे, उनके बचपन का नाम नागेंद्र था। रामकृष्ण परमहंस ने ही उन्हें जो है विवेकानंद बनाया और विश्व जो है विख्यात हुए। इस तरीके से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। 5 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का। ठीक है, सेक्शन सी डी की अगर बात करें तो यहाँ पे लिटरेचर मिल जाएगा आपको। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड, यानी कि 40 शब्दों में जो है आपको आंसर्स देने हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा गया डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। तो आपके ही जो रीडर वाला बुक है उसी से क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी 40 नंबर जो है शब्दों में लिखना होता है, वर्ड्स में लिखना होता है, या फिर चाहे इसको करिए या फिर इसको करिए आप। हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंड फादर्स अपीयर्स इन द, कहाँ पे, पोर्ट्रेट। या फिर दूसरा कहा गया है यहाँ पे देखिए सेक्शन बी, मतलब ऑप्शन बी जो दिया गया है वो वाला क्या दिया गया है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो है देखिए आंसर आपको 1 किसी एक को ही करना होगा। देखिए यहाँ पे कहा गया कि इस जो है करेक्टर स्केच आप जो है कौशवंत सिंह ग्रैंड मदर्स, करेक्टर जो है स्केच ऑफ नरेटर। तो इस तरीके से प्रश्न जो है देखने को मिल जाएगा आपको एग्जाम में। तो अगर कोई समस्या आती है तो बताइएगा। यहाँ आप देखिए 9वां प्रश्न क्या आएगा, रीड द स्टेंजा को पढ़िए। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 6 नंबर का आएगा ये भी। तो इस स्टेंजा को आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसके नीचे, उस क्वेश्चंस को करना पड़ता है। तो जितने भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उस पैसे से रिलेटेड आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ आप देखिए कहा गया आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग, 3 दिए रहेंगे, किन्हीं 2 का आंसर करना होगा। वाई वाज द डिफ़िकल्ट फॉर एरम टू बिलीव द साइन आउट ऑफ द हिज। तो इस तरीके से देखेंगे आपको प्रश्न जो है देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। तो लास्ट में कहा वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट इज इम्प्रेशंस डू यू फ्रॉम द नरेटर, या फिर ये वाला किसी एक को करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि हाँ हमको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप बताइएगा अवश्य कि हाँ सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। कमेंट करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और लाइक तो बिल्कुल आप लोग करते नहीं हो, ठीक है, लाइक भी कर दिया कीजिए, कुछ होता नहीं है इससे। लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें,
ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर डेली आपको मॉडल पेपर्स या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।